मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का पार्ट 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 7 क्लास 12th का जो चैप्टर है वह है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। कई स्टूडेंट का कहना हुआ कि सर बोर्ड पर लिख करके आप बताइए जिससे हमको उतारने में सुविधा हो, तो आप तमाम स्टूडेंट को सुविधा के दृष्टिकोण से हमने पहले बोर्ड पर मूल बिंदुओं को नोट कर दिया, जिससे आप देख करके शुद्ध आप उतार सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम पी ब्लॉक पर परिचर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वह आपको इंट्रोडक्शन परिचय तो क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक कहते किसे हैं। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक एस, पी, डी और एफ, लेकिन आवर्त सारणी के 4 ब्लॉकों में आपको सामने जो इंडिकेटर के रूप में आपको यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। इस पी ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के सभी तत्व उपस्थित हैं, लेकिन सामने जो आपको दिखाई दे रहा वहां पर पी ब्लॉक में सबसे ऊपर जो हीलियम है वह आपको पी ब्लॉक में है, लेकिन वह पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। अक्रिय होने के कारण उसको पी ब्लॉक में वर्ग 18 में जो है वह रखा गया है। क्लियर। अक्रिय होने के कारण, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में उसका प्रवेश करता है। एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन अक्रिय होने के कारण उसको पी ब्लॉक में रखा हुआ है। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक का तत्व है। वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 तत्व। अब इन वर्गों के तत्वों को हम आकलन करते हैं तो कुल 30 तत्व हमको जो होते हैं वह दिखाई देते हैं, जिसमें वर्ग 13 और 14 के बारे में 11th क्लास पढ़े। यहाँ पर वर्ग 15 से लेकर के 18 तक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं किसे। तो देखिए कि जब किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है, तब ये तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक तत्व ले लें नाइट्रोजन, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या देख रहे हैं कि पी में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का पी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए ये पी वर्ग के तत्व हुए। ये फास्फोरस है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं पी में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए पी वर्ग के तत्व है। अन्य एक और एग्जाम्पल हम लेकर के आपको दिखा रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, इसकी परमाणु संख्या 8 है। 1s², 2s², 2p4। अब देखिए इसका 4 2 6 8, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी वर्ग में पी ब्लॉक में प्रवेश किया, इसलिए पी वर्ग का तत्व है। अन्य एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे नियॉन को ले लें, परमाणु संख्या 10 होता है, तो 1s², 2s², 2p6, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी में प्रवेश किए, इसीलिए ये सभी तत्व आपको पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह कहलाते हैं। तो फिर से बात सुन लें कि जब किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, तो वह पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं कि वर्ग 13 से लेकर के 18 जो तत्व है उसमें पी ब्लॉक का तत्व। अब आप इसमें जानें कि जो पी ब्लॉक के अंतर्गत जो तत्व आ रहा है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक का जो तत्व आता है, उसमें वर्ग 18 का तत्व आपको अक्रिय गैस कहलाता है। वर्ग 18 का तत्व कौन कहलाता है? अक्रिय गैस। वर्ग 17 का तत्व आपको हैलोजन तत्व कहलाता है। तो वर्ग 18 का जो तत्व था वह अक्रिय गैस कहलाए।
वर्ग 17 के जो तत्व हैं आपको वह हैलोजन तत्व कहलाए, और वर्ग 16 का जो तत्व है वो आपको चैलकोजन तत्व कहलाते हैं, और वर्ग 13 से लेकर के 15 तक का जो तत्व होता है वह अन्य क्रियाशील तत्व जो होते हैं वह होते हैं। जब इन तमाम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालते हैं तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP1 से 6 होते हैं। क्लियर बात समझ आया क्या कि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं NS2 NP1 से 6 होते हैं, अर्थात S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब N वो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के हैं, जिसमें वर्ग 18 के तत्व अक्रिय गैस हैं, जिसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आता है। और हीलियम अक्रिय गैस होने के कारण पी ब्लॉक रखा है। वर्ग 17 का बात करें तो उसमें आपको हैलोजन तत्व आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। वर्ग 16 का बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिडेल्मिन, पोलोनियम आता है, जिसको चैलकोजन तत्व कहते हैं। वर्ग 15 का अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आता है, और अन्य वर्ग के भी तत्व जो हैं वह आपको उपस्थित है। अब देखिए वर्ग 15 के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, उसके जो बाह्यतम शेल होता है उसमें NSS होता है, NP1 से 6 इलेक्ट्रॉन आता है। तो जब यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं NS2 NP1 से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर N में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वर्ग आपको किस पर का तत्व है, तो वर्ग आपको 13 का तत्व है। अगर N में N अर्थात NP में इलेक्ट्रॉन, ये कहिए कि N के P में इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है तो वर्ग 13 का तत्व। NP में अगर इलेक्ट्रॉन 2 आ रहा है तो वर्ग 14 का तत्व कहलाएगा। NP में अगर इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है तो वर्ग आपको 15 का कहलाएगा। NP में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वर्ग आपको 16 का तत्व कहलाएगा। अगर NP में आपको 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वर्ग 17 का तत्व कहलाएगा, और NP में आपको 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वर्ग 18 का तत्व कहलाएगा। इसमें वर्ग 18 का जो तत्व होंगे वह आपको अक्रिय गैस होंगे, अक्रिय गैस, जिन्हें कई नामों से आप जानते हैं। अष्टक परिपूर्ण तत्व कहते हैं, नोबेल तत्व कहते हैं, समाधि तत्व कहते हैं, आदि नामों से जानते हैं। वर्ग 17 के अंतर्गत आपको आता है हैलोजन तत्व, हैलोजन जिसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। वर्ग 16 की अगर बात करें तो इसमें चैलकोजन तत्व आता है, चैलकोजन तत्व जो होते हैं वो आते हैं, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्रिडेल्मिन और पोलोनियम आता है। और अन्य वर्ग के भी तत्व जैसे 15 का तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह से अन्य वर्ग के भी तत्व जो है वो उपस्थित हैं। इसमें वर्ग 15 से लेकर के 18 तक इस क्लास में हुआ है। पी ब्लॉक के तत्वों के अन्य तत्वों के ही भांति परमाणुविक जो आकार होते हैं, आयनन जो एंथैल्पी होता है, इलेक्ट्रॉन जो लब्धि होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वह अन्य तत्वों से बहुत अधिक जो होते हैं वह हैं, और अन्य तत्व पर ज़्यादा प्रभाव जो होते हैं वह जमाने का कार्य करता है, बहुत अधिक प्रभावित होता है। द्वितीय अगर आवर्त में द्वितीय आवर्त को अगर आकलन हम लोग करते हैं तो द्वितीय आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी और एफ कक्षकों के
उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर जो होता है वह सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन जाना, परिचय के बारे में जाना। अब हम इसके भौतिक और रासायनिक गुणों पर भी परिचर्चा करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला जो तत्व है वो आपको दिखाई देगा। धन्यवाद।